आज जगतकुटी नाका होली मिलन समारोह राष्ट्रीय एकता सद्भावना सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह एक प्रकार का अलग ही प्रकार का होली था जिसमें सभी धर्मों के लोग आए। अंत में रोजा इफ्तार कर समापन हुआ। प्रमुख रूप से स्वामी मुरारीदास जी, शिवादी, रूबी सिंह, विनीता कपूर, इंदिरा दुबे, राष्ट्र धर्म के प्रधान संपादक तौकीर हसन जी, गौसिए, शैलेश, श्याम पांडे, अंजू जी सैकड़ों की संख्या में लोग रहे। का कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या उद्देश्य? प्रतिवर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से होली मिलन समारोह मना रहे हैं। हमें समाज को मैसेज देना है कि ये होली एक धर्म विशेष की न होकर के सबकी है। जैसे हम वैदिक व्यवस्था से उठा के चले तो सनातन धर्म की व्यवस्था से इसकी शुरुआत हुई है और हर साल जैसे आचार संहिता लगी उस हिसाब से हम लोगों ने न कर करा के एक अच्छे से प्रमुख धर्म के लोगों को बुला करके आयोजन करके एक संदेश देने का प्रयास किया है। यही इसका उद्देश्य। सभी धर्म के लोग यहाँ पे आए हैं? जी, सभी धर्म से, मसीही मन से, बौद्ध से, जैन से, मुस्लिम से, हिंदुओं से, सभी धर्म के प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन है यहाँ पे आज? मुख्य अतिथि तो देखिए हमारा ये जगतकुटी केंद्र जो है भगवान हनुमान जी ही इसके मुख्य अतिथि हैं और हमारे जो सदगुरु महाराज हैं डॉक्टर हरचंद दास जी महाराज, जिनके नाम से और उनके गुरु पूज्य देवतुल्य रणछोड़ दास जी महाराज, इनका सदगुरु सेवा ट्रस्ट है जो एक प्रदेश, एक देश में ना समाज की सेवा करते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। उसका एक प्रमुख केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चित्रकूट में भी, जिनका एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गोंडल में, ऋषिकेश में, अयोध्या में, जगह जगह सदगुरु सेवा ट्रस्ट समाज के जन कल्याण अनेक कार्य करता रहता है। उसी का एक छोटा सा केंद्र बिंदु आपके लखनऊ में भी जगतकुटी से होली मिलन के उपलक्ष्य में समाज को क्या संदेश देना चाहिए? तो होली के अवसर पर यही संदेश है कि हम सब प्रेम से, सौहार्द से, सरलता से, व्यवहार से, कुशलता से रहें। जैसे सारे रंग मिल करके एक सतरंगी रूप लेके इस धरती को ऊर्जायमान करते हैं, ऐसे हमारा रंग बिरंगा त्यौहार भी सबको समाहित करके सारे धर्म के लोगों को मिला करके एक मानवता रूपी धर्म देने का प्रयास है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह बाबा है और मैं एक छोटा सा स्वयं सेवक हूँ। ये होली मिलन एक विचित्र प्रकार का होली मिलन है। कुछ लोग बुलाते हैं, गुजिया खिलाते हैं और राजनीतिक भाषण करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक भाषण का कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक एकता का काम है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भावना, होली मिलन और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का रोज़ा इफ्तार भी है। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 20 ईसाई और ऐसे 30-40 मुस्लिम, बाकी सनातन धर्मी लगभग 150 लोग सम्मिलित हैं। सबके सामने राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता माने सभी धर्म की उपासना पद्धतियों की बाधाओं को दूर करके मेरी उपासना मेरे लिए और राष्ट्र की उपासना सबके लिए, और इसमें ही हमारी एकता है। और इस एकता के द्वारा हम विश्व गुरु भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, दंगा मुक्त, द्वेष मुक्त, नफरत मुक्त, समरसता युक्त भारत बनाएंगे। ये राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है। सामाजिक सद्भावना, तेरा दिन तेरे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, लकुम दीन हुकुम वले दीन, उसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, सुधर्मो निधनस्या परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म की उपासनाओं को पालन करते हुए समाज में हम लोग सद्भाव के साथ सबका सम्मान करते हुए, आप मेरा करो मैं आपका करूं, और यथा योग्य स्थान देते हुए सबको साथ में लेकर
चलने का काम है सामाजिक सद्भावना का। होली ये पर्व है। होली के पर्व में भारत कृषि प्रधान देश, यहाँ जब हम लोगों के यहाँ फसलें आती थी तो हम बसंत पंचमी से उत्साह मनाना शुरू करते थे और होली तक में जलाकर, और जब ये होली जलती थी तो हम उसमें अपने खेतों के उसको ला करके भगवान को समर्पित करने के लिए गन्ने में लगा करके होला भूंजते हैं और उसको हलछट में उसको चढ़ाया जाता था, यानी पहले देवता को देते थे। फिर उत्पादन आता, फसल आती थी, इसलिए उसकी खुशी में रंग मनाते थे। संयोग ऐसा हुआ सतयुग के कालखंड में कि होलिका प्रहलाद हुए, वो समाज के अंदर सबको जोड़ना, अहंकार को मिटा देना, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए काम करने वाले बने। और उन्होंने इसलिए जब ईश्वर बैठान हुआ तो अहंकारी राजा ने, जिसे हिरण्यकश्यप कहते हैं, उन्होंने अपने पुत्र का ही वध कराया और वो पुत्र बच गया। उनकी बहन होलिका जो वरदान था उसके बाद भी जल गई। इसको धर्म के लोग हैं, रोज़ अफ्तारी करके ग्रामीण होली मिलन को, तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है, हम सब एक हैं और एक दूसरे के सम्मान करेंगे, एक दूसरे की उपासना पद्धति करेंगे। एक ही आश्रम है जहाँ गुरुकुल है, वेद विद्यालय चलता है, यहाँ पर रोज़ अफ्तारी हो रही है। यहाँ पर ईसाई लोगों ने अपने धर्म की बात, अपनी बात कही, इससे बड़ा कौन? और ये काम सनातन धर्मी ही कर सकता है। मेरा नाम स्वामी मुरारी दास, मैं संघ का प्रचारक हूँ और ये इस आश्रम में रहता हूँ। यहाँ वेद विद्यालय चलता है और इसके साथ साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मसीहियों ईसाइयों के साथ में बातचीत का मेरा जिम्मेदारी भी है।